मौलाना तौफीक रजा खान साहब को जल्द से जल्द बिला शर्त जेल से रिहा किया जाए। जो 3 अक्टूबर को बंद करने का जो ऐलान किया गया था तो उसको मुलतवी कर दिया गया है। बरदरान वतन के मजहबी त्यौहार है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन फैसला लिया गया। वो फैसले की हम जब 4 तारीख को हम लोगों का जलसा यहाँ पर मुनक्किद हुआ, फिर उसके बाद एक तवील अरसे के बाद ये मीटिंग तलब की गई है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा लग रहा है ये इशू के ऊपर खास तौर पर मिल्लत पर एक सुकूत तारी हो गया है। कोई इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहा है, आखिर उसकी कोई वजह माकूल वजह समझ में नहीं आ रही है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए हैं। फैसला लिया जाएगा कि भी 30 दिन बंद रखना है। इंशाल्लाह सब मिलकर जो है वक्त के सिलसिले में काम करेंगे। वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक कमेटी जिला गुलबर्गा, जिसके सरपरस्त मोहतरम जनाब तफद्दुल माफ सैयद शाह हाफिज अशरफ हुसैन फातिमा सदर वसीम दरगाह और निगरान कार शरीफ फातिमा साहिबा एमएलए गुलबर्गा शुमाल हैं, और मैं कन्वीनर हूँ और तमाम उलमा इकराम और मशाइख निज़ाम इसकी रहनुमाई कर रहे हैं और दीगर सियासी कायदीन उकला और समाजी कारकुनान इस कमेटी के रुकन के हैसियत से आज यहाँ पर शिरकत किए हैं। ये कमेटी की आज मीटिंग बुलाने का मकसद ये था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो बंद का ऐलान 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, उसको मुलतवी किया गया है। तो आज की मीटिंग में यही फैसला लिया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर अमल किया जाएगा और इस बंद को उनके ऐलान के साथ ही मुलतवी किया गया है। और जब कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर एक बार बंद का ऐलान करेगी तो इंशाअल्लाह हम सभी लोग मुत्तफ़िक़ा तौर पर मशावरत कर उसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। आज के इजलास में 2 अहम करारदादें मंजूर की गई हैं, उसकी भी मैं यहाँ पर उसको आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ कि पहली तो ये करारदाद मंजूर की गई कि उत्तर प्रदेश में जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो बैनर्स लगाकर कुछ उनके हमारे आशिक रसूल ने रोडों पर अपना इश्क रसूल होने का सबूत दिया था, उन पर गैर कानूनी तौर पर एफआईआर दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसी को लेकर के आगे चलकर मौलाना तौफीक रजा खान साहब को भी जो बरेली में उन्होंने एक एहतजाजी जलसा पुरअमन जलसा किया था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा आज के इजलास में ये तय किया गया है कि उन कानपुर के जो तमाम अफराद पर जो लाठीचार्ज की गई उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर एफआईआर दर्ज किया गया, उनको जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। और साथ ही साथ मौलाना तौफीक रजा खान साहब की जो गिरफ्तारी है उनकी हम सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं और हुकूमत उत्तर प्रदेश से मुतालबा करते हैं कि मौलाना तौफीक रजा खान साहब को जल्द से जल्द बिला शर्त जेल से रिहा किया जाए और उनके रिश्तेदारों पर और उनके साथियों पर जो जुल्म किया जा रहा है, वो बुलडोजर चलाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसको जल्द से जल्द रोका जाए, जो कि गैर दस्तूरी और सुप्रीम कोर्ट की खुली खिलाफ वर्जी है। इसकी भी हम सख्ती के साथ आज के इस इजलास में मजम्मत करते हैं और यही फैसला आज यहाँ पर लिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ये तय है हमारे भारत का तमाम जमातें दीनी मिली समाजी सबका मुत्तफ़िक़ अलैह प्लेटफार्म मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यकीनन आज इस बात की अशद ज़रूरत है और जैसे कुरान में कहा गया वातसिम बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सब मिलकर यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें, वला तफ़र्रक़ू और मुंतशिर ना हो जाए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी वक़्त के सिलसिले में जो गाइडलाइन देता है, जो भी रोड मैप देता है, उसी पर अमल करना है। लिहाजा जब कभी भी हमारे अकाबरीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब कभी भी हमें हिदायत देगा किसी भी तरीके की वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, उन हिदायतों पर हम अमल कर रहे हैं, अमल करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हर हमेशा अमल करेंगे। मैं इस बात को वकील साहब को बताते हुए आया और एक जो मसला हमारा जो पूरे देश भर में चल रहा है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के साथ साथ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खामखा एक तनाज़िया, खामखा एक इशू
बना दिया गया है, जिससे नौजवान गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके ऊपर FIRs हो रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है, उलमाए कराम पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। बिलखुसूस मौलाना तौकीर रजा साहब को अरेस्ट कर गिरफ्तार कर दिया गया है। एक बेचैनी की कैफियत पूरे मुल्क में है। इसके ऊपर अगर तबसरा होगा तो मैं जरूर ये मीटिंग में फिर से आऊंगा बोलकर मैं यहाँ पर शिरकत हुआ हूँ। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से जिम्मेदारान से दर्दमंदाना यही गुजारिश है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हम एक पीसफुल तरीके से कोई ना कोई एक मूवमेंट शहर गुलबर्गा से किया जाए, जो दस्तूरी हो, कानूनी तौर पर एक मूवमेंट करना जरूरी है। हम शहर गुलबर्गा एक मिल्ली शहर है, ऐसा लग रहा है ये इशू के ऊपर खास तौर पर मिल्लत पर एक सुकूत तारी हो गया है, कोई इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहा है। आखिर उसकी कोई वजह, माखूल वजह समझ में नहीं आ रही है। कुछ उलमाए कराम का ये भी बोलना है कि ये एक साजिश है RSS की, हमें ट्रैप में लेने की, हमें ये करने की। ये भी एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे बुलंदबांग दावे, हमारी जान माल इज्जत और आबरू, हमारे माँ बाप, हमारा खानदान सब सरकार पर सीधा और निछावर करने की बात करते हैं, और वही नाम के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है और हम खामोश तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान ने भी तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी पर कंडम, सख्त अल्फाज में कंडम किया है, और उसके ऊपर एक मंसूबबंद तरीके से हमें प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। शहर गुलबर्गा के तमाम उलमाए कराम, तमाम ज़िम्मेदारान अमायदीन शहर और सियासी कायदीन ने शिरकत की, और मुत्तफ़िक़ा तौर पर 2 करारदादें यहाँ मंजूर की गई हैं, जिनमें एक करारदाद हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब की गैर क़ानूनी गिरफ़्तारी को लेकर मंजूर की गई है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी अमन, मोहब्बत और शांति और इंसानी एहतराम में गुजरी है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तमाम तर तालीमात एहतराम इंसानियत पर हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात इनायत फरमाई हैं वो सारे इंसानी मुआशरे के लिए अमन मोहब्बत की ज़ामिन हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार मुसलमानों का बुनियादी हक़ है, और दस्तूर हिंद ने हमें ये हक़ दिया है कि हम अपने मजहबी पेशवाओं से अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था बमुकाम शालीमार फंक्शन हॉल में, मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान से। ये इजलास क्यों रखा गया था? तकरीबन हिंदुस्तानी मुसलमान जानते हैं कि 3 तारीख यानी आने वाले जुमा को भारत बंद का ऐलान किया गया था ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर। लिहाजा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने रात में एक फैसला लिया कि आने वाली 3 तारीख को दशहरा है, बरदरान वतन के मजहबी त्यौहार हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन फैसला लिया गया। वो फैसले की हम वेलकम करता हूं मैं, और तमाम लोगों को और एक दफ़ा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जब कभी भी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट 2025 के जो कानून, काला कानून लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि वो काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अब इंशाल्लाह फिर जब भी जो है ना मुस्लिम पर्सनल की तरफ से ऐलान आएगा, ये फैसला लिया जाएगा कि भी 30 दिन बंद रखना है, इंशाल्लाह उसको जो है ना फिर दोबारा सोशल मीडिया के जरिए से तमाम मिल्लत इस्लामिया को इंशाल्लाह ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि 30 दिन बंद रखना है। अल्लामा मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब दामद बरकातहुम, ये बड़ी शख्सियत है जिनको गिरफ्तार कर दिया गया है, तो हम इल्तिजा करते हैं हुकूमत से और जल्द से जल्द इनकी रिहाई हो जाए, और इनके साथ में रहने वालों को सबको बिलाशक सबको छोड़ दिया जाए। तो वो जो है मुलतवी हुआ है, उसका इंतज़ार करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जब भी ऑर्डर्स आएंगे हम सब मिलकर जो है वक्त के सिलसिले में काम करेंगे। एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को इख्तलाफात में ना डालें, बस एकजुट होकर जो है आगे जो भी मामलात आएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इंशाल्लाह मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जब 4 तारीख को हम लोगों का जलसा यहाँ पर मुनक़िद हुआ, फिर उसके बाद एक तवील अरसे के बाद ये मीटिंग तलब की गई है, और इस दौरान में जो इंटरिम ऑर्डर
2 इंटरिम ऑर्डर्स आए। एक इंटरिम ऑर्डर संजीव कुमार साहब जो उस वक्त सीजेआई थे, उनके जेर निगरानी एक इंटरिम ऑर्डर आया। वो ऑर्डर ये कहता था कि वक्फ बाय यूजर, उसके ऊपर फिलहाल रोक रहेगी, यानी कि जो वक्फ बाय यूजर को हटाने का काम इस कानून में हुआ है उसके ऊपर रोक रहेगी। उसके बाद अब जो इंटरिम ऑर्डर आया है जस्टिस गवाई के जेर निगरानी, वो इंटरिम ऑर्डर उस ताल्लुक से कुछ नहीं कहता है। तो वक्फ बाय यूजर एक बहुत ही खतरनाक पहलू उसके अंदर से डालने का, हटाने का जो काम किया गया है, जिसकी वजह से हमारे तमाम तर जो मसाजिद हैं, कब्रिस्तान हैं, और वो अब मुश्किल में आ गए हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये जितना ये कानून के ताल्लुक से जो इंटरिम ऑर्डर आया है, सबसे पहले तमाम तर जो मेंबर्स हैं उनको समझने की जरूरत है कि ये कानून, ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है उसके नुकसानात क्या हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 5 साल जो मुस्लिम है, जो प्रैक्टिशनर है, यानी कि मुसलमान जो मुजाहरी तौर पर नजर आता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, जबकि होना ये चाहिए था कि उसको सिरे से खारिज कर देना चाहिए था। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का मैं गुजारिश करता हूं कि जब भी हल्के से स्टेट से एक किताबचा आएगा, उसको एक हैंडबिल बना के कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश में उसको अवाम तक पहुंचाना चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरह से ये आइल मोहम्मद के जो बात आई है, मौलाना तौकीर रजा के हो या सलमान अजहरी की बात आई, कल के दिन हमारे उलमाओं की बात आएगी। अगर हम खामोश बैठेंगे तो इसके लिए एक एहतजाज दर्ज होना चाहिए। एहतजाज के जरिए, मेमोरेंडम देने के जरिए बोलिए डीसी ऑफिस में जमा होकर एक एहतजाज दर्ज करना चाहिए। यहाँ पर शालीमार फंक्शन हॉल में एक मुशावरती इजलास मुनक्किद किया गया था। जनाब असगर चुलबुल साहब और तमाम जो जिम्मेदारान हैं यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक डायरेक्शन था कि 3 अक्टूबर को बरोज़ जुमा बंद मनाने का जो फैसला लिया गया था, उसको कुछ हमारे बिरादरान वतन के जो त्यौहार हैं उसी की वजह से थोड़ा मुलतवी किया गया है। जैसा भी डायरेक्शन आएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उस पर जो है उसको जो है ना फिर से हम अमल करेंगे। यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। तो जब तक ये चीज नहीं होंगे, और रही बात मुसलमान ये हुजूर के गुस्ताखी में कुछ भी बोले तो वो कभी भी आने तैयार है, लेकिन समझा रहे कोई भी नहीं है। ये जो मसले हो रहे हैं हुजूर के गुस्ताखी के ताल्लुक में, तकरीबन यूपी और दूसरे साइड में हो रहे हैं, तो वहां जो झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं, तो उसका असर यहाँ कम होगा। हो रहा क्या है कि जिम्मेदार लोग इसको कैसा करना वो नहीं बता रहे। दिल्ली में हर कोई निकल रहा, 10 जने जमा हो रहे, पोस्टर पकड़ रहे हैं, उसको एहतजाज कर रहे हैं, तो अफेक्ट कैसा गिरेगा। जबकि मेरे को खुद इल्म नहीं रहता। अब दिल्ली के कोई भी नौजवान आके उन्हें रोड पे ठहर जाते हैं, तो बात आई तो क्या बोलते हैं, कारपेंटर आया नहीं, जिम्मेदार आया नहीं। ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी एहतजाज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो बड़ी चीज है ये दीनी बात है, इस्लामी बात है, तो जिम्मेदार एक डिसीजन। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा में नहीं गए। वो लोग जो झेल रहे हैं इस ताल्लुक से, उसकी राय बराबर भी तकालीफ हम पर नहीं आई है। वो तकालीफ सहने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। सीए, एनआरसी किए, एक ऐसा है ना सैलाब, ऐसा हुजूम निकला कि हुकूमत अगर दम नहीं भी तोड़ी, घुटने नहीं भी टेकी, तो कम से कम झुक तो गई। मुसलमान और हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान के पास जब हम पहुंचे थे, वो इत्तेहाद के सामने झुक गई। आज वो बात नहीं है। हमारे मुसलमानों में ये बात है